स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि x अंडर रूट एक्स माइनस 1 ओवर अंडर रूट एक्स स्केयर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास स्केयर का फार्मूला आ जाता है। सबसे पहले हमने इसको क्या करना है कि हम लेट कर देना है इसको y के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये सारी हमारे पास रकम y के इक्वल आ जाएगी। सबसे पहले हमने इसका स्केयर खोलना है। तो स्केयर खोलने के लिए हम क्या करते हैं, स्केयर का फार्मूला आपको पता ही है कि एक्स का स्केयर प्लस मतलब ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस माइनस 2ab। अगर माइनस है तो माइनस का खुल जाएगा फार्मूला, और अगर जो हमारे पास पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का खुल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर माइनस 2, और एक दफ़ा ये एक्स आ जाएगा और एक दफ़ा ये आ जाएगा एक्स और 1 ओवर एक्स। ठीक हो गया। ये तो कट गया, इससे अंडर रूट एक्स से कट गया। तो ये हमारे पास क्या है, जब एक्स का फार्मूला खुल जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स, ये स्केयर से कट गया तो एक्स सिंपल रह गया, और प्लस ये हमारे पास कट गया, ये ख़त्म हो गया तो ये एक्स 1 ओवर एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया कि ये वाला फार्मूला इससे ख़त्म हो गया तो ये 1 ओवर एक्स माइनस 2। तो ये हमारे पास क्या खुल जाएगा, ये हमारे पास स्केयर का फार्मूला खुल गया। इसे हमने स्क्वायर का फार्मूला जो है उसे ओपन कर लिया, हमारे पास आ गया एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। अब हमने इसका क्या करना है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने इस रकम को क्या किया है, वह वाई के इक्वल लिया। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डी एक्स इक्वल ले लेते हैं। तो डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स, इसी तरह डी ओवर डी एक्स, आगे वही रकम आ जाएगी आपके पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। ठीक हो गया। अब इसको ये वाला जो डी ओवर डी एक्स है डेरिवेटिव है, इसको इस सारी रकम के साथ हमने मल्टीप्लाई, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये कैंसिल होके 1 आ गया, और आगे हम डेरिवेटिव का फार्मूला लगा रहे हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, डी ओवर, ठीक है, ये हमारे पास 1 है तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस डी ओवर डी एक्स। इसी तरह हमारे पास डी ओवर डी एक्स आ गया, तो यहाँ हमने फार्मूला पावर का जो है वो अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1। इसी तरह ये चूँकि कांस्टेंट है, इसके साथ ना कोई एक्स है ना वाई है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि जो चीज़ कांस्टेंट होती है जिसके साथ ना एक्स हो ना वाई हो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल आती है। तो इसकी 2 की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह हमने क्या कर लेना है, ये इक्वल का निशान है, ये 1 वैसे का वैसे आ गया, एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास पावर 1 है, तो जब हम पावर का फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये प्लस का निशान आ गया, ये -1 पावर वाला आ गया। ठीक है, -1। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 के बाद ये एक्स है, ये नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो -1 और ये भी एक ऊपर जाके -1 हो गया, ये कितने हो गए, 2 हो जाएंगे। इसी तरह ये 0 का 0 ही आ जाएगा, 0 ख़त्म हो गया, हमने 0 को क्या करना है, कुछ भी नहीं, तो 0 फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये वाला वैसे का वैसे ही फार्मूला आ गया, 1 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस माइनस, ठीक हो गया, ये x1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ तो x आ गया, और माइनस माइनस 2, तो इसका मतलब हमारे पास 2 आ गया। ये अब x की वैल्यू ऊपर है तो हमने इसको नीचे लेके जाना है। ठीक है, ऊपर ये नेगेटिव में तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यही चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 - 1 ओवर x का 2 हो जाएगा। जब ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है तो हमने इस रकम को क्या करना है, इसका एलसीएम लेके इसको प्लस माइनस जो भी हमने करना है वो कर देना। तो इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास इसका क्या आ जाता है, एलसीएम हमारे पास इसका 2 आ रहा है। ठीक है, तो x की 2 हमने 2 ले लिया, तो यही x की 2 से मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये आ जाएगा x की 2। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने इसका एलसीएम लिया था ना, तो एलसीएम लेने से ये इसकी वैल्यू निकल आई। ठीक है, x की 2 से मल्टीप्लिकेशन होके तो -1 ओवर x की 2 आ गया। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, x की 2 - 1 ओवर x की 2 आंसर। जी, तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारे पास है 1 + x अंडर रूट एक्स स्मॉल ब्रैकेट x माइनस x 3/2। ठीक है, सोल्यूशन में हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है कि 1 + अंडर रूट एक्स और x माइनस x है। ये जो हमारे पास x की पावर 3 है ना, इसका मतलब होता है कि एक x हमने फुल लिया हुआ है। ठीक है, एक फुल x है और दूसरा हमारे पास क्या है, x हाफ है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप देखो, जैसे आपके पास ये है तो आप इसको प्लस करते हैं 1/2 + 1
तो ये आपके पास आ जाता है 3/2। तो इसका मतलब क्या है कि एक एक्स पूरा है और एक एक्स हाफ है। मैंने आपको सिंपल मेथड में ये चीज़ इसलिए बताई है ताकि आपको सॉल्यूशन में आसानी रहे और इसमें से कॉमन लेना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है? तो सबसे पहले देखें कि जब हम इसको खोलेंगे कि एक पूरा एक्स है इसमें और एक हाफ है। जब एक पूरा एक्स और एक हाफ लेते हैं तो उसकी पावर क्या बन जाती है 3/2। अब हमने उसी को जो है वो इस तरह जब सेपरेट कर लिया तो अंडर रूट हमारे पास एक्स आ जाएगा। अब इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये कॉमन एक्स बाहर आ गया। ये चीज़ हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट एक्स और इनमें से जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा 1। एक्स कॉमन लिया है तो एक्स की जगह 1 और ये कॉमन एक्स चला गया तो यहाँ पर बच गया एक्स 1/2। जब एक्स 1/2 होता है 1/2 जो होता है वो इसके इक्वल हो जाता है। ठीक है? वो अंडर रूट के इक्वल हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे पास जो आ जाएगी वो अंडर रूट में आ जाएगी। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एक्स स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्मॉल ब्रैकेट 1। इसी तरह स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस अंडर रूट एक्स, क्योंकि ये वाला जो पावर है ना ये अंडर रूट एक्स में आ गई। इसी तरह डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स। अब इनमें से हमने कॉमन ले लिया। जब हमारे पास ये चीज़ सेम सेम आ जाती है ना तो यहाँ हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो फार्मूला क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है? तो ये 1 और ये 1 हमने क्या किया स्क्वायर ले लिया। मतलब यहाँ हमारे पास फार्मूला आना है ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है? ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो ए का स्क्वायर 1 ए हमने 1 को दिया और एक्स हमने बी को दिया। ठीक है? जब हम 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 1 ही आ जाएगा। ठीक है? 1 का 1 ही आ गया। इसी तरह जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये अंडर रूट 2 से कैंसल हो गया कि ये जो पावर होती है ना वो 2 के 1/2 के इक्वल होती है ना, तो इसीलिए ये 2 इससे कैंसल हो गया और ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स एंड स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा ये। जब हमने इसका ये चीज़ अंडर रूट खत्म करनी है तो ये हमारे पास क्या आ जाती है 1/2। मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि जो अंडर रूट होता है उसकी वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है। इसीलिए ये वाली चीज़ अगर अंडर रूट हम खत्म कर रहे हैं एक्स के ऊपर से तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ जाती है 1/2 के इक्वल आ जाती है। अब ये 1/2 के इक्वल है। ये एक्स आपके पास पूरा है, ठीक है? और ये आपके पास 2 है, ठीक है? जब आप इसको ये पूरे एक्स में से हाफ एक्स निकाल देंगे तो आपके पास क्या वैल्यू रह जाएगी 1/2। ठीक है? इसी तरह जब ये आपके पास 2 है और ये 1/2 है तो आप इसमें माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। कि जैसे आपके पास क्या है कि 1/2। ठीक है? इसमें आपके पास क्या है 2। तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 2 2 ज़ार 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 3/2 आ गया आपके पास। ठीक है? ये 3/2 आपके पास आया जो कि कितनी पावर आई ये आई। अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो y बन गई। ठीक है? ये इक्वेशन हमने निकालनी थी जो हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने डेल्टा y के इक्वल लेना है। ठीक है? डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है तो हम वो क्या करेंगे डेल्टा x के इक्वल ले लेंगे। तो वही डेल्टा y ओवर डेल्टा x डिवाइड इज इक्वल टू डेल्टा d ओवर dx। ठीक हो गया। इसी इक्वेशन को अब हमने मल्टीप्लीकेशन करना है इसके साथ। तो x 1/2 ठीक हो गया माइनस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फार्मूला है कि x 1/2 माइनस x 3/2। ठीक हो गया। जब हम इसको d dx से मल्टीप्लिकेशन करते हैं इन दोनों रकमों को ये इसके साथ d ओवर dx ने इसके साथ भी सेपरेट मल्टीप्लिकेशन होना है और इसके साथ भी। तो ये d dx इसके साथ भी हो रहा है इसके साथ भी हो रहा है। तो ये d d से तो कैंसिल हो गया। ठीक है? जब हम पावर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो n ये 1/2 क्या है n। तो ये 1/2 जो है वो n पहले आ जाएगा। उसके बाद n 1/2 ये वाला x उसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है? तो ये बन जाएगा x 1/2 माइनस 1। इसी तरह इस पावर फार्मूले में 3/2 n आ गया जो कि पहले आ गया। फिर हमने x लगाया 3 माइनस 1/2 3/2 इसी का आ गया और ये जो नीचे वाला x है ये ऊपर जाके -1 बन गया। तो ये हमारे पास 3/2 माइनस 1 हो गया। ठीक है? जब इसमें को हमने किया सॉल्व किया तो ये हमारे पास 1/2 और x -1/2 रह गया। इसी तरह जब हमने इसको -3/2 x 3/2 जब हमने इसको सॉल्व किया तो वो हमारे पास 1/2 रह गया। जैसे कि 3/2 -1 है तो जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 3 -2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। तो ये 1/2 आ गया। ठीक है? इसी तरह जब हमने इसमें से देखा जाए तो इसमें इन दोनों रकमों में हमारे पास 1/2 कॉमन है। ठीक है? इन दोनों रकमों से हमने 1/2 कॉमन ले लिया। जब हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर क्या रह जाती है रकम x -1/2 -3
एक्स 1/2। मैंने आपको बताया था कि ये जो 1/2 होता है ना, वो अंडर रूट के इक्वल होता है। ये जो नेगेटिव वाला होता है ना, वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाता है और जो पॉजिटिव है वो ऊपर ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो नेगेटिव है ये नीचे आके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो पावर ऊपर है वो ऊपर ही अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट 1/√x -3 और √x। तो अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है कि x की 2 + 1 स्केयर और ओवर में आ जाएगा x की 2 - 1। ये डिवाइडेड में है, मतलब ओवर में रकम है। जब ओवर में रकम हो तो यहाँ हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किससे करना है कि विद रिस्पेक्ट टू x, कि इसका डेरिवेटिव किससे फाइंड करना है, x से फाइंड करना है। तो सिंपल, सबसे पहले हमने इसको y के इक्वल ले लिया। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। dy/dx हो जाएगा और इसी तरह d/dx। तो यही रकम आ जाएगी x की 2 + 1 और स्केयर। उसी तरह ओवर में आ जाएगा x की 2 - 1। जब ओवर स्केयर में होता है, डिवीजन में होता है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास नीचे वाली रकम होती है वो वैसे की वैसे ऊपर चली जाती है। जो ऊपर वाली रकम होती है उसका हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसी तरह सेंटर में माइनस का साइन आता है और जो ऊपर वाली रकम होती है वो वैसे की वैसे ही आ जाती है और जो नीचे वाली रकम ऊपर जाती है उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं और नीचे जो रकम होती है उसका हम स्केयर ले लेते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि जब हम कोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं डिवीजन में, तो फिर जो नीचे वाली रकम होती है ना वो ऊपर जाके ऐसे ही रह जाती है। जो ऊपर वाली रकम होती है उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, फिर सेंटर में माइनस का निशान हमेशा लगता है। तो जो ऊपर वाली रकम होती है वो एज इट इज़ ही रह जाती है और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव ले लेते हैं और जो नीचे वाली रकम होती है उसका स्केयर ले लेते हैं। तो जब हम इस सारी रकम का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो x की 2 - 1 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 2 है, पावर रूल, यहाँ पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो ये पावर सिंगल डिजिट का नहीं है, ये x की 2 + 1 का पावर है। तो हम इसका पावर रूल जो है वो पूरे का अप्लाई करेंगे। तो ये 2 हमारे पास यहाँ आ जाएगा। उसके बाद x की 2 + 1, ये x जो है वो जाके यहाँ होल पावर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये एक x इसमें से माइनस हो जाएगा, 2 - 1 आ जाएगा। फिर ये पूरी का अप्लाई करना ना, तो इसीलिए हमारे पास ये दूसरी दफ़ा क्या आ जाएगा, 2x + 0। चूँकि ये कांस्टेंट है इसीलिए इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ये 2 दफ़ा क्यों आए हमारे पास, क्योंकि ये होल का स्केयर हम ले रहे हैं। फिर हमारे पास माइनस वैसे ही आ जाएगा, x की 2 + 1 वैसे एज इट इज़ आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डी से कैंसिल हो गया। ये x ऊपर जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, x की 2 + 1 वैसे का वैसे ही आ गया और 2x हो जाएगा और -1, ये कांस्टेंट 1 जिसके साथ कोई डिजिट नहीं होता x ना y, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट 0 होता है। तो ये 0 अप्लाई कर दिया, नीचे वाली रकम x की 2 - 1 का स्केयर वैसे ही आ गया। अब ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन होकर क्या बन जाएंगे, 4x बन गया। x की 2 - 1 वैसे ही आ जाएगा और फिर आ जाएगा x की 2 + 1, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का साइन आ गया तो x की 2 + 1 और ये 2x - 0, 0 तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये 2x इस साइड पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रकम हमारे पास क्या बन जाएगी, 2x, x की 2 + 1 का स्केयर। अब ये देखें 2x और 4x, इन दोनों में 2x कॉमन है। ठीक है, एक रकम ये हमारे पास बन रही है कि, तो जब हमने इसमें 2x कॉमन ले लिया तो हमारे पास x की 2 - 1, x की 2 + 1 और x की 2 + 1 का स्केयर है। ये हमारे पास क्या है, ये स्केयर है। ठीक है, तो इन दोनों में अब हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, x की 2 + 1। तो हम एक तो हमारे पास 2x कॉमन आ गया, दूसरा x की 2 + 1। जब हमने इसमें से 2x कॉमन ले लिया और x की 2 + 1 आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ से x की 2 + 1 निकल गया तो x की 2 - 1 रह गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ से 4x था तो 2x चला गया तो 2 रह गया बाकी। इसी तरह ये x की 2 + 1 का स्केयर है। तो जब 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा बाहर चला गया तो एक दफ़ा अंदर रह गया। ठीक है, 2x, x की 2 + 1 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि ये 2 जो है वो इनके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 2x की 2, फिर ये माइनस का निशान आ जाएगा और 2 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ तो -2। इसी तरह ये माइनस है तो अंदर वाली रकम का साइन चेंज हो जाएगा, -x की 2, ये प्लस है तो ये माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। ठीक है, -1 आ जाएगा, ये ब्रैकेट बंद। अब हमने ये वाला 2x, x की 2 + 1 वैसे ही लेंगे, 2x, x की 2 + 1 वैसे आ गया। तो उसके बाद ओवर में जो है x की 2 - 1 का स्केयर वो भी वैसे ही आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ये देखें 2x की 2 - 2 -x की 2 - 1, ये -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3।
2x की 2 और माइनस एक्स की 2, मतलब 2 में से 1 निकल गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 में से 1 निकल गया तो 1 रह गया, तो x की 2 माइनस 3 आ गया। तो इसी तरह हमारे पास नीचे वाली रकम के x की 2 माइनस 1 का स्केयर वो वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये हमारे पास क्या बनता है आंसर, 2x एक्स की 2 प्लस 1 ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट x की 2 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, और ओवर में आ जाएगा x की 2 माइनस 1 का स्केयर। तो अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2 माइनस 3। ये भी तकसीम है, मतलब ओवर में रकम है, डिवीजन में रकम है, और जहाँ डिवीजन में रकम हो तो वहाँ हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, y के इक्वल ले लेना है। तो y के इक्वल क्या ले रहे हैं, x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2 माइनस 3। ठीक है, ये y के इक्वल हमने ले लिया। तो बाद में इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, इसी तरह इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। ये चीज़ आपके पास वैसे ही आ जाएगी, x की 2 प्लस 1 ओवर x की 2 माइनस 3। जब हम डिवीजन में क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो जो नीचे वाली रकम होती है उसका हम क्या कर लेते हैं, स्केयर ले लेते हैं। x की 2 माइनस 3 का होल स्केयर ले लेते हैं। तो जो ऊपर वाली रकम होती है वो हमारे पास क्या आ जाती है, उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना, तो जो नीचे वाली रकम होती है वो वैसे की रह जाती है। तो ये नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी, x की 2 माइनस 3 स्मॉल ब्रैकेट में, और जो ऊपर वाली रकम x की 2 प्लस 1 उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, d ओवर डी एक्स एक्स की 2 प्लस 1। इसी तरह हमारे पास सेंटर में क्या निशान आएगा, माइनस आएगा। तो जो ऊपर वाली रकम है, अब माइनस के बाद जो ऊपर वाली रकम होती है वो वैसे की वैसे रह जाती है, जो नीचे वाली रकम होती है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना। या क्वोशिएंट रूल में हमेशा याद रखना है कि पहले जब नीचे वाली रकम ऊपर जाती है तो ऐसे ही रहती है, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर सेंटर में हमेशा माइनस का निशान आता है, और जो ऊपर वाली रकम होती है वो ऐसे ही रहती है, और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की 2 माइनस 3 वैसे ही आ जाएगा। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, ठीक है, ये डी से कैंसिल हो गया, x की 2 से x की 2 कैंसिल हो गया, और जो कांस्टेंट होता है उसका 0 होता है। 0 लिखें या ना लिखें वो आपकी मर्जी होती है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह माइनस का निशान आ जाएगा, x की 2 प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी से कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास पावर माइनस हो जाएगी, तो ये 2x हो जाएगा। ये 2x आ गया, और ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी रकम नहीं है, इसीलिए हमारे पास इसका वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जिसके साथ एक्स वाई ना हो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। ओवर में x की 2 माइनस 3 का स्केयर आ जाएगा। अब आपके पास रकम क्या बची है, x की 2 माइनस 3 और 2x है। ये 2x इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये 2x इसके साथ हो जाएगा। तो ये 2x को x के साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो 2x की, ये x की पावर 2 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, x की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह प्लस माइनस, ये माइनस का निशान आ जाएगा, 2 3 जार ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 जार 6 हो गया, ये माइनस का निशान वैसे ही आ गया। इसी तरह ये 2x इनके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2x का 2x आ जाएगा, पावर इसकी 2 है और एक इसकी है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो गया, ये 2x की पावर 3 हो गया। ये माइनस 2 को जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, इसी तरह x की 2 माइनस 3 की पावर वैसे आ गई। अब ये देखें, यहाँ हमारे पास माइनस 6x और माइनस 2x, ये कितना हो गया, 8x माइनस 8x, ये 2x की 3 और ये 2x की, ये माइनस है, ये प्लस है, इसीलिए ये दोनों रकमें आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। आपको फिर समझा दूँ कि ये 2x जो है, ये 2x इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होना है, और ये 2x इस रकम के साथ। ये 2x जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2x x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3। इसी तरह जब ये आपके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 2 माइनस 3 के साथ, तो 2 माइनस 3 आ जाएगा 6। ठीक है, 6x हो जाएगा। इसी तरह जब आपने ये 2x को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 पावर ये 1, ये कितना हो जाएगा, 3, तो ये आपके पास है माइनस 2x की पावर 3। क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। तो जब 2x को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2, अब ये देखें प्लस 2x की 3 और माइनस 2x की 3 कैंसिल हो गया, और माइनस 6 और माइनस 2 कितना हो गया, माइनस का निशान वैसे आ जाएगा, और 8x हो गया। x की 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर वैसे, तो इसका मतलब है कि आपके पास आंसर क्या आ गया, माइनस 8x ओवर x की 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत आसान है लेकिन ध्यान रखिएगा करना। तो यहाँ पर 1 + x का अंडर रूट है, ओवर में 1 - x का भी अंडर रूट है, ठीक है। देखें चूँकि दोनों के ऊपर के अंडर रूट हैं तो हम अब इनको कंबाइन अंडर रूट भी ले सकते हैं, कंबाइन अंडर रूट भी ले सकते हैं, इसी तरह भी ले तो भी ठीक है। इसका नाम हमने क्या रखना, y रखना, क्योंकि हम सबसे पहले इनका नाम ही रखते हैं y, ठीक है। सेम चीज़ है तो हमने क्या करना, 1/2, ये जो हमारे पास अंडर रूट है इसकी पावर होती है 1/2। हमने अब इसको क्या करना है, ये ख़त्म करके तो हमने 1/2 ले लें। 1/2 लेना है क्यों, ताकि हमें इस पर पावर रूल अप्लाई करना आसान हो जाए। तो अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, तो इसके ऊपर पावर रूल आ गया, अप्लाई होगा, क्योंकि इसके ऊपर 1/2 इसकी पावर है। तो जब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो ये चीज़ आपके जहन में बार बार होनी चाहिए कि पावर जो है वो पावर रूल अप्लाई करना है, तो ये पावर स्टार्ट में चली जाएगी और ये पावर में से 1 माइनस करना है। तो हमारे पास 1/2, 1 + x 1 - x आ जाएगा 1/2 - 1। चूँकि ये पावर है, ये सिंगल चीज़ नहीं है, ये बड़ा फंक्शन है। तो जब फंक्शन होता है तो एक दफ़ा उसका डेरिवेटिव लेने के बाद दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव होता है, जहाँ पावर रूल होता है, अंदर फंक्शन है उसका फिर डेरिवेटिव लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 1/2 में से 1 निकाला तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। अंदर वाली रकम सारी की सारी वैसे ही रह जाएगी। जो ये वाली रकम है इसके ऊपर दोबारा हमने डेरिवेटिव लगाना है। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या d/dx x + 1 1 + x 1 - x, इस पर हमारे पास क्या लग रहा है, क्वोशंट रूल अप्लाई लग रहा है कि नीचे वाली रकम जो होती है वैसे ही आगे और ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे, इसी तरह ऊपर वाली रकम वैसे आगे नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे, 1 - x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने इस रूल को देखा तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव रूल है। तो जब नेगेटिव रूल होती है तो यहाँ हमने ट्रिक इस्तेमाल करनी होती है, तो इसको हमने पॉजिटिव करना होता है। इसको पॉजिटिव हमने कैसे करना होता है कि ये रकम को हमने उल्टा देना होता है, ठीक है। 1 - x को ऊपर ले जाना है और जो हमारे पास ऊपर वाली रकम है वो हमारे पास नीचे आ जानी होती है। इसको हम क्या -1/2 प्लस का हम अंडर रूट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए हमने इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, दोबारा रूल अप्लाई किया था ना उसका डेरिवेटिव का। तो ये हमारे पास 1, ऊपर वाली रकम वैसी आ जाती थी नीचे वाली। तो जब हमने इसे अप्लाई किया तो डेरिवेटिव में ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 आ गई। ये x, ये जो हमारे पास है x वो 1 हो गया। इसी तरह माइनस और ऊपर वाली रकम वैसे आ गया और इसका डेरिवेटिव लिया तो ये कांस्टेंट है, इसका 0 आ गया। ये x की जगह हमारे पास 1 आ गया और 1 - x की 2 आ गया। क्योंकि अब ये देखें हमारे पास ये दोनों नेगेटिव वैल्यू हैं, तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है उन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों को नीचे ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, ये तो ऑलरेडी नीचे है, तो ये 1 + x का -1/2 है, तो वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और ये -1/-1 है, तो ये नीचे का नीचे ही रह जाएगा, ये नेगेटिव में। इसी तरह जब हमने इसको लिया तो ये 1 हमारे पास और ये है 1 - x वैसे ही आ गया। जब इसमें प्लस किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। और इसी तरह ये हमारे पास जो है वो ख़त्म हो गया, तो ये हमारे पास +1/1 + x हो गया, ठीक है। ये -x कैंसिल हो गया और ये 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और नीचे हमारे पास 1 - x का स्क्वायर वैसे ही आ गया। इसी तरह ये हमारे पास बन गया 1 + 2/1 - x की स्क्वायर। ये हम नीचे पहले ले जा चुके थे। अब हमारे पास क्या बन गया कि ये हमारे पास देखें, ये इसके नीचे 1 - x की 2 है और इसके नीचे 1 - x और -1/2 है। तो हमने क्या करना है, इसको इस साइड पे कन्वर्ट करना है। ये 2 और ये 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना दोनों, इसीलिए ये 2 कैंसिल हो गया। 1 ये हमारे पास 1 + x 1 का 1/2 वैसे ही आ गया। इसी तरह 1 - x -1/2 वैसे आ गया। और ये चूँकि 1 - x है, ये भी 1 - x है, इसकी पावर 2 है, इसकी -1/2, इसीलिए ये 2 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने जब एलसीएम लिया हमारे पास तो 2 एलसीएम आया। 2 में से 2 2s are 4 -1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 4 में से 1 माइनस किया तो 3/2 आ गया। इसी तरह हमारे पास इसकी पावर कितनी आ जाएगी, जब हमने उसमें से माइनस कर दिया तो हमारे पास उसकी पावर 3 आ जाएगी। ये देखें, यहाँ से हमने इसको माइनस कर दिया तो ये आ जाएगी, ये माइनस वैसे आ जाएगी। चूँकि ये 1/2 है तो जो 1/2 लेते हैं 1/2 वो हम हमेशा किसके इक्वल लेते हैं, अंडर रूट के इक्वल होते हैं। इसीलिए इसके ऊपर ये चीज़ ख़त्म होगी तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ये ख़त्म करके हमने अंडर रूट अप्लाई कर दिया ये। और इसी तरह ये जो हमारे पास है, जब इसमें से हमने 2 -1/2 की एलसीएम लिया तो हमारे पास 1 - x 3/2 हो गया। इसका मतलब 3/2 का क्या मतलब है कि एक फुल है, ये चीज़ एक फुल है और एक हाफ़ है। जो फुल होती है उसका मतलब है कि 1/2 अप्लाई होता है उस पर, ठीक है। जो फुल होती है उस पर 1/2 अप्लाई होता है और जो 1/2 होता है उस पर अंडर रूट लग जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2
1 प्लस एक्स का अंडर रूट आ गया। इसी तरह ये जो आपके पास है 3/2, एक फुल कि ये एक फुल है, ये पावर अंडर रूट है और एक हाफ अंडर रूट है, तो इसका मतलब जो फुल अंडर रूट है उसके ऊपर हम अंडर रूट ले लेंगे और एक को हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो जो बाहर है उसे हमने साइड पे ले लिया, फर्स्ट उसे ले लेंगे 1 माइनस एक्स, और फिर जो पूरी ये रकम है दोनों इनको हम क्या कर देंगे 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, इसका होल अंडर रूट ले लेंगे। जब हम होल अंडर रूट लेते हैं और हमारे पास दो रकमें होती हैं 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स, तो यहाँ हम नेगेटिव का फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो हमारे पास क्या होता है 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लें तो हमेशा 1 ही आता है और एक्स का स्क्वायर लें तो एक्स आता है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आंसर है।